स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफर में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। इस भाग में आदित्य शर्मा स्कूल जाएगा और अपने टीचर से एलीट क्लास में शामिल होने के बारे में बात करेगा। उसके मार्शल आर्ट्स टीचर धर्मेश उसकी ताकत का मूल्यांकन करेंगे। इस दौरान आदित्य के दोस्तों और क्लासमेट्स को पता चलेगा कि वह अब एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं रहा। उसकी यह सफलता उनके बीच एक तूफान ला देगी, जिससे उसकी छुपी हुई ताकत और भी ज्यादा जाहिर हो जाएगी। अगले दिन सूरज की किरणें धीरे धीरे तेजस पर बिखर गईं, पूरे शहर को जगाते हुए। आदित्य शर्मा भी जल्दी उठा और सीधे स्कूल चला गया। अब जब वह प्राण शक्ति रैंक में एक ट्रांसेंडेंट बन गया था तो उसे साधारण क्लास में रहकर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहली क्लास मार्शल आर्ट्स की थी। आदित्य शर्मा सीधे अपने क्लास टीचर अमर कश्यप से मिलने गया। तुम एलीट क्लास में शामिल होना चाहते हो? तुम ट्रांसेंडेंट बन गए हो? अमर कश्यप ने अपने सामने खड़े आदित्य शर्मा को देखा। उनके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। आखिरकार उनकी क्लास में एक ट्रांसेंडेंट होना उनके काम के प्रदर्शन के लिए एक बड़ा फायदा था। हालांकि यह सिर्फ कहने से साबित नहीं हो सकता था। हालांकि अमर कश्यप ने भी आदित्य शर्मा के अंदर भरपूर प्राण शक्ति को महसूस किया, लेकिन एलीट क्लास में प्रवेश करने के लिए अभी भी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। ठीक है, क्योंकि तुम ट्रांसेंडेंट बन गए हो, एलीट क्लास में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रक्रिया को अभी भी पूरा करने की जरूरत है। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की क्लास का समय हो गया है, क्यों न हम धर्मेश से तुम्हारा टेस्ट करवाएं? अमर कश्यप ने अपने चश्मे को ठीक किया और आदित्य शर्मा से कहा। आदित्य शर्मा को इस पर कोई शक नहीं था और उसने पूरे दिल से सहमति दी। चलो, क्लास का समय हो गया है। मैं तुम्हें टीचर धर्मेश के पास ले चलता हूं। यह कहकर उन्होंने आदित्य शर्मा को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल की ओर ले जाना शुरू कर दिया। इस बीच मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल में साल 3 के क्लास 8 के छात्र पहले ही अपनी कल्टीवेशन की पोशाक पहन चुके थे। धर्मेश के आने का इंतजार कर रहे थे। भीड़ के बीच राहुल लगातार चारों तरफ देख रहा था। जिसे वह देखना चाहता था वह उसे मिल नहीं रहा था और उसने शक के साथ अपना सिर खुजलाया। यह अजीब है, आदित्य शर्मा यहाँ क्यों नहीं है? वह लड़का हाल ही में अजीब हरकतें कर रहा है। वह इंटरनेट कैफे भी नहीं गया और वह मेरे साथ पार्ट टाइम जॉब के लिए भी नहीं गया। अजीब है। राहुल ने हैरान होकर बुदबुदाया। उसके बगल में एक सहपाठी जो उसके साथ अच्छे से खेलता था हंसा और बोला, कौन जानता है, शायद उसे रखा गया है। इन दिनों एक अमीर औरत की बाहों में समय बिता रहा है। ऐसा मत कहो। आदित्य शर्मा के लुक के साथ यह सच में मुमकिन है। राहुल को थोड़ी चिंता होने लगी। हालांकि धर्मेश के आने के साथ क्लास 8 के छात्रों ने अपनी बातचीत बंद कर दी, जिससे मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल में एक शांत माहौल हो गया। ठीक है, आज की मार्शल आर्ट्स क्लास शुरू करते हैं। सब लोग आयु मुद्रा का अभ्यास करना जारी रखो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, भीड़ के बीच आहों की लहर दौड़ गई। उफ, फिर से आयु मुद्रा। हम हर दिन इसका अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी ताकत में ज्यादा सुधार नहीं देखा। ट्रांसेंडेंट बनने में कितना समय लगेगा? हाँ, बात तो अच्छे परिवार में पैदा होने की है। अगर मैं अच्छे परिवार में पैदा होता तो मुझे तुरंत मैकेनिकल बदलाव मिल जाते। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना भी जरूरी नहीं होता। इन टिप्पणियों को सुनकर धर्मेश ने ठंडी सांस ली। कुछ कहने ही वाले थे कि उन्होंने दरवाजे से हंसी की आवाज सुनी। टीचर धर्मेश, मुझे आपको किसी काम के लिए परेशान करना है। यह सुनकर धर्मेश और क्लास 8 के कई छात्रों ने उधर देखा। उन्होंने देखा कि अमर कश्यप आदित्य शर्मा को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल के गेट से धीरे धीरे उनकी तरफ ला रहे थे। आदित्य शर्मा? वह गुरु अमर के साथ क्या कर रहा है?
क्या उसने कुछ गलत किया है? हाँ, मुझे पता था कि वह इन दिनों कुछ कर रहा था। उसने जरूर कोई गड़बड़ की है। राहुल ने भी दरवाजे पर आदित्य शर्मा को देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। उसने आदित्य शर्मा की तरफ मुंह से शब्द बोले। तुम क्या कर रहे थे? आदित्य शर्मा ने राहुल की हरकतों को साफ साफ देखा। वह अपने इस करीबी दोस्त से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था और आसानी से उसकी होठों से पढ़ने वाली बातों को समझ सकता था। उसने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अमर कश्यप के पीछे धर्मेश की तरफ बढ़ा। टीचर अमर, यह क्या हो रहा है? धर्मेश ने भी अमर कश्यप के पीछे आदित्य शर्मा को देखा। वह आदित्य शर्मा को पहचानते थे। हालांकि उन्होंने क्लास 8 को ज्यादा समय तक नहीं पढ़ाया था, लेकिन आयु मुद्रा में आदित्य शर्मा की प्रगति ने उन पर काफी प्रभाव छोड़ा था। आदित्य शर्मा ने प्राण शक्ति रैंक में सुधार किया है। स्कूल के नियमों के मुताबिक मुझे एक मार्शल आर्ट्स टीचर से इसकी पुष्टि करवानी होगी। एक बार पुष्टि हो जाने पर वह एलीट क्लास में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है। अमर कश्यप के शब्द मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल में गूंज उठे। एक पल में पास के क्लास 8 के कई छात्रों ने हैरान होकर आदित्य शर्मा को अविश्वास से देखा। यहां तक कि राहुल भी आदित्य शर्मा को घूर रहा था। उसका मुंह इतना खुला हुआ था कि उसमें एक अंडा समा सकता था। ओह, वह एक ट्रांसेंडेंट बन गया है। धर्मेश के आमतौर पर बेपरवाह चेहरे पर एक दुर्लभ भाव दिखाई दिया, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गए। मुझे आयु मुद्रा का एक पूरा सेट दिखाओ। आदित्य शर्मा ने बिल्कुल भी झिझक नहीं की और तुरंत धर्मेश के अनुरोध के अनुसार आयु मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दिया। पानी की तरह बहते हुए आयु मुद्रा का पूरा सेट बिना किसी रुकावट के किया गया, जिससे धर्मेश की आंखों में चमक आ गई। शरीर बहते पानी की तरह हर सांस के साथ पूरे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां हिलती हैं। यह परफेक्शन लेवल आयु मुद्रा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। धर्मेश के आमतौर पर सख्त चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या? परफेक्शन लेवल आयु मुद्रा? धर्मेश के शब्दों ने क्लास 8 के छात्रों के बीच एक बम की तरह काम किया। एक एक करके छात्रों ने अविश्वास से आदित्य शर्मा को देखा। आदित्य शर्मा आयु मुद्रा को परफेक्शन तक पहुंचाने में कामयाब हो गया। यह कैसे मुमकिन है? कुछ समय पहले उसकी प्रगति मेरी जैसी ही थी, यह अचानक कैसे? आह! राहुल ने हाँफते हुए अजीब सी नजर से आदित्य शर्मा को देखा। क्यों? यह कैसे हो सकता है? राहुल को यह समझ नहीं आया। कुछ समय पहले ही वे साथ में पी रहे थे और पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, और अब अचानक उसका दोस्त एक ट्रांसेंडेंट बन गया। आओ, मुझ पर मुक्का चलाओ। मुझे तुम्हारी ताकत देखने दो। धर्मेश ने अपनी आंखों में तारीफ के साथ आदित्य शर्मा को देखा। गुरु धर्मेश, मुझे माफ कीजिएगा। आदित्य शर्मा ने गहरी सांस ली, अपनी मुद्रा को स्थिर किया, अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसा और उसे धर्मेश की तरफ बढ़ा दिया। यह एक साधारण मुक्का था, फिर भी इसने उसकी सारी प्राण शक्ति को इकट्ठा किया, जिससे एक बड़ी ताकत फूटी। हालांकि इससे पहले कि आदित्य शर्मा की मुट्ठी करीब भी पहुंच पाती, धर्मेश ने एक हथेली से उसे हल्के से हटा दिया। धड़ाम! आदित्य शर्मा की हरकत तुरंत टूट गई। उसकी मुट्ठी हवा में चली गई। बहुत बढ़िया। यह ताकत उन लोगों में दुर्लभ है जो अभी अभी प्राण शक्ति रैंक में प्रवेश कर रहे हैं। इस टेस्ट में तुम पास हो गए हो। धर्मेश की हंसी धीरे धीरे आदित्य शर्मा के कानों में पहुंची। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए जरूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रूडल्स म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।